सो आई होप आई एम क्लियर। मेरी आवाज़ आपको क्लियरली आ रही होगी बिकॉज़ ये वीडियो हेडफ़ोन्स लगा कर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो ये वीडियो होने वाली है कि हम कैसे ईए, एक्सपर्ट एडवाइज़र या कोई भी टाइप का एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या इंडिकेटर हम MT4 या MT5 पर लगाकर ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। सो उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपको एक वीपीएस चाहिए होता है ताकि आप बॉट को 24/7 रन करने दे सको एंड उसके बाद बॉट अपने हिसाब से बेटर कंडीशंस पे बेटर ऑर्डर्स प्लेस कर पाएगा। अगर आप लैपटॉप पे चलाकर छोड़ देते हो, लैपटॉप 24 आवर्स चलाते हो, तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा कंपेयर टू जो वीपीएस की फीस है। तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन होता है स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन, स्टेबल आईपी एड्रेस के लिए एक 12 से $15 महीने के रेट पर आपको एक वीपीएस मिल जाता है, आप उसको बाय करो। उसके अंदर वीपीएस इन द सेंस क्लाउड के ऊपर एक कंप्यूटर होता है जिसमें आपको 2 GB रैम, 40 GB स्टोरेज का एक कंप्यूटर मिल जाता है क्लाउड के ऊपर। आप अपने लैपटॉप से आरडीपी के थ्रू आरडीसी के थ्रू, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के थ्रू एक्सेस करते हो उस वीपीएस को एंड उसके बाद वहाँ पर जाके आप अपने MT4 एंड MT5 के अंदर बॉट को सेटअप करते हो। सो वीपीएस को परचेस करने का प्रोसेस मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मार्केट में कुछ बड़े वीपीएस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे आपका FXVM है, आप जाके वहाँ पर अपने वीपीएस को बाय कर सकते हो। आप जब बाय करोगे, सेटअप करोगे, तो आपको एक विंडोज़ 10 का कंप्यूटर मिल जाएगा क्लाउड के ऊपर। वहाँ पर जाकर आप अपनी बॉट्स को प्लेस कर सकते हो। अब मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि किस तरह से हम MT4 या MT5 के अंदर ईए या फिर एक्सपर्ट एडवाइज़र को प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये MT4 का एक टर्मिनल है एंड मेरे लैपटॉप के ऊपर ये $100,000 का एक डेमो अकाउंट मैंने आईसी मार्केट्स नाम के ब्रोकर के ऊपर बना लिया है एंड ये एक रॉस्टेड अकाउंट है। इसका आपको अकाउंट नंबर वगैरह सब दिख रहा होगा। ये $100,000 का अकाउंट है। यहाँ पर आपको जब बॉट फाइल दी गई होगी तो वहाँ पर लिखा होगा कि आपको इसको किस टाइम फ्रेम पर कौन से लॉट साइज़ का यूज़ करके चलाना है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी एंड बॉट फाइल के साथ आपको दी गई होंगी। सबसे पहले तो हमारा जो एफएक्स ग्लेडिएटर बॉट है वो यूरो यूएसडी एंड पाउंड स्टर्लिंग यूएसडी पे ही हम चलाने को कहते हैं एंड टाइम फ्रेम आपका 1 मिनट रहने वाला है। सबसे पहले तो हम यहाँ लेफ्ट साइड में जो वॉच लिस्ट है हमारी उसमें से हम यूरो यूएसडी जीबी यूएसडी में से हम पिक कर लेंगे। हमने यूरो यूएसडी पिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड हमारा चार्ट लग गया। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम कुछ कलर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये कलर स्कीम ज़्यादा बेटर लगती है। सो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वैसे भी आपको ट्रेड नहीं करना है, बॉट को ट्रेड करना है। बॉट के लिए सब कुछ बराबर है, वो सबको सेम नज़रिए से देखता है। सॉरी। सो रात के भी 1:12 हो रहे हैं, इसलिए मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है काफ़ी ज़्यादा। सो हमने यूरो यूएसडी लगा लिया। टाइम फ्रेम हमें ध्यान देना होगा कि 1 मिनट लगाना है। टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए यहाँ से आप टाइम फ्रेम को चेंज करते हो। 1 मिनट टाइम फ्रेम आपने लगाया एंड अब जो चार्ट चल रहा है वो 1 मिनट के ऊपर चल रहा है। ये हमारा $100,000 का एक डेमो अकाउंट है। अब सबसे पहली चीज़ हमें करना क्या होता है, जो हमें बॉट की फ़ाइल प्रोवाइड की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़ाइल ये आपको एफएक्स ग्लैडिएटर MT5 करके प्रोवाइड किया गया होगा और एल्स अगर आपने MT4 का बॉट परचेस किया है तो भी सारा कुछ प्रोसीजर सेम है बिकॉज़ MT4 के ही बाद MT5 लॉन्च किया गया था। सो दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स बिल्कुल सिमिलर हैं। सो बॉट को प्लेस करने लगाने का तरीका भी बिल्कुल सिमिलर है। सो ये हमारी बॉट फ़ोल्डर है। हमें सबसे पहले इस फ़ाइल को अपने MT5 के अंदर डालना होता है। वो कैसे करते हैं? यहाँ पर आप मेरे कर्सर को देख पा रहे होंगे फाइल, हम फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन डेटा फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे एंड हमारे पास हमारे MT5 टर्मिनल का डेटा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर MQL5 नाम के फ़ोल्डर को लोकेट करेंगे। वहाँ पर एक्सपर्ट्स के अंदर अब यहाँ पर ये सारे ही फ़ोल्डर्स में हमें कोई काम नहीं है, सिर्फ एक्सपर्ट नाम का जो फ़ोल्डर है, इसे हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर एडवाइज़र्स जो हम एक्सपर्ट एडवाइज़र्स की बात कर रहे हैं, ईए जिसको कहते हैं हम, जो कि एल्गो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू एल्गोरिदम्स के थ्रू ट्रेड्स को प्लेस करता है। हमें इस एडवाइज़र्स फ़ोल्डर का ही सिर्फ काम है। इस फ़ोल्डर में आप देखेंगे कि पहले से कुछ एक्सपर्ट MACD ये आपको प्री इंस्टॉल्ड MT5 के अंदर मिलते हैं। अगर मैं MT5 ओपन करके दिखाऊँ, यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइज़र फ़ोल्डर में एडवाइजर्स के अंदर तो ये प्री इंस्टॉल्ड है। हम क्या करेंगे, आप चाहो तो रहने दे सकते हो, नहीं तो हम इस पूरे प्री इंस्टॉल्ड को डिलीट कर देंगे, कोई फ़र्क पड़ता नहीं, सेहत पे खासा फ़र्क नहीं है बट स्टिल। एंड अब हमें इस एडवाइजर्स फ़ोल्डर के अंदर अपनी बॉट फाइल को पेस्ट करना है। ये फ़ोल्डर को एज़ इट इज़ जाने देते हैं। हम एफएक्स ग्लैडिएटर MT5 जो हमारा बॉट का फ़ोल्डर हमें दिया गया है हमारे बॉट परचेस करने के बाद, उसे ओपन करेंगे। एफएक्स ग्लैडिएटर MT5 यहाँ पर 2-3 इमेजेस आपको दी गई हैं। एक इमेज दी गई है जिस पे लिखा है लॉट साइज़ आपको
यहाँ चेंज करना है। इस एरिया में जहाँ लॉट लिखा है, यहाँ से आप लॉट साइज़ चेंज करोगे, ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई है। ये है हमारी बॉट फाइल। इसके आगे आप देखोगे MQL5 प्रोग्राम लिखा हुआ है फाइल टाइप में। MQL5 इन द सेंस मेटा कोड स्लैब, जो कि मेटाट्रेडर जिस कंपनी ने बनाया है। हमें इसी बॉट फाइल को यहाँ पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो, और एल्स आप डायरेक्टली कंट्रोल सी कर सकते हो। हमने कंट्रोल सी किया, हमारी बॉट फाइल कॉपी हो गई है। कॉपी करने के बाद जो हमने डेटा फ़ोल्डर ओपन किया था एडवाइज़र्स का, ये डेटा फ़ोल्डर एडवाइज़र्स, सबसे पहले मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, MQL5 MQL5 एक्सपर्ट्स एडवाइज़र्स, इसके अंदर जो हमने सारे ही एंट्रीज़ को डिलीट कर दिया था, यहाँ पर आके हम अपने बॉट फाइल को पेस्ट कर देंगे। अब हमारे जो बॉट है हमारा, वो MT5 के ऊपर आ चुका है। उसके बाद सिंपली इस फ़ोल्डर को कट करेंगे, सारे फ़ोल्डर्स कट कर देंगे। MT5 जो हमने मिनिमाइज़ कर रखा है, उसे ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पुरानी वाली ही फाइल्स दिख रही हैं। हमारे नया बॉट जो हमने यहाँ पे इस एडवाइज़र्स फ़ोल्डर के अंदर डाला है, वो अभी भी विज़िबल नहीं है। उसे देखने के लिए राइट क्लिक करके सिंपली रिफ्रेश करेंगे, तो हमारी पुरानी सारी फाइल्स गायब होके हमारा ग्लैडिएटर MT5 का जो बॉट फाइल है, वो हमें अब मिल चुका है। सिंपली अब कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, कुछ सेटिंग्स हैं जो ध्यान से करनी है, उसके बाद हमारा बॉट जो है वो लाइव हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो टाइम फ्रेम आपका 1 मिनट होगा, जो करेंसी पेयर आपको बताया गया है वो यूरो यूएसडी एंड पाउंड स्टर्लिंग यूएसडी है फॉर दिस ग्लैडिएटर बॉट। ओके, टाइम फ्रेम 1 मिनट और यूरो यूएसडी हमने चार्ट यहाँ पर लगा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी 1 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स ऑप्शंस में जाएंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइजर नाम के कॉलम को लोकेट करेंगे। यहाँ पर अलाउ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को टर्न ऑन करना होगा। उसके बाद अलाउ डीएलएल इंपोर्ट्स को भी टर्न ऑन करना होगा या फिर चेक करना होगा इस जो बॉक्स को। उसके बाद कोई भी सेटिंग हमें छेड़नी नहीं है, सिंपली ओके पर क्लिक करना है। एंड यस, यहाँ पर हमारे एल्गो ट्रेडिंग का बटन ग्रीन हो चुका है। अब हम इसे ऑन ऑफ यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं, सारी सेटिंग्स एज इट इज रहेंगी। अब हमने यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग को ग्रीन कर लेना है। उसके बाद जो हमारा यहाँ बॉट फाइल है ग्लैडिएटर MT5 एक्सपर्ट्स के अंदर, एडवाइजर्स के अंदर ग्लैडिएटर MT5, हमारा टाइम फ्रेम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर के ऊपर 1 मिनट का रहेगा। हम अपने ग्लैडिएटर MT5 को ड्रैग करके सिंपली चार्ट के ऊपर कहीं पर भी ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करते ही यहाँ पर आपको कॉमन एंड इनपुट्स दो नाम के दो कॉलम्स आएंगे। इनपुट्स कॉलम पे क्लिक करके थोड़ा सा हम इसे बॉक्स को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी सेटिंग्स आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग्स हमने आपको प्रोवाइड की है, जो सेट फाइल्स हैं वो हमने आपको प्रोवाइड की हैं, उसे यहाँ पर लोड करना होता है। लोड करना इन द सेंस जो सेट फाइल हमने प्रोवाइड की है उसे यहाँ पर डालनी होती है। उसके लिए यहाँ पर सेव एंड लोड, तो हम यहाँ लोड पर क्लिक करेंगे। लोड पर क्लिक करते ही हमारा जो ओपन फ़ोल्डर है विंडोज़ का वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो हमें जो बॉट की फ़ाइल प्रोवाइड की गई है FX Gladiator MT5, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर, इस फ़ोल्डर के अंदर आपको सेट फाइल्स नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा, एंड उस फ़ोल्डर पे क्लिक करके आपको यूरो यूएसडी ग्लैडिएटर डॉट सेट मिलेगा और पाउंड स्टर्लिंग यूएसडी ग्लैडिएटर डॉट सेट मिलेगा। तो हमने अगर यूरो यूएसडी का टाइम फ्रेम करेंसी पेयर लगाया है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हमें इस सेट फाइल का इस्तेमाल करना है जो कि 5 केबी की है। सेट फाइल इन द सेंस सेटिंग फाइल, इस पर हमने क्लिक किया एंड सिंपली हमारा जो ये सेटिंग फाइल था वो यहाँ पर अब लग चुका है। सारी ही सेटिंग्स अब ऑन हो चुकी हैं। मार्टिंगेल वगैरह यहाँ पर अभी फॉल्स है, इसका मतलब मार्टिंगेल बंद है। ये बॉट जो है वो किसी भी तरह से मार्टिंगेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, टूल्स में गए, ऑन किया अलाउ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग को ग्रीन किया। उसके बाद जो हमारी बॉट फाइल थी उसे उठाकर चार्ट पर ड्रॉप किया। ड्रॉप करते ही हमारे पास कॉमन एंड इनपुट्स नाम के फोल्डर्स आए, कॉलम्स आए। उसके अंदर हमने यहाँ पर कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है। सिंपली जो आपको लोड फाइल सेट फाइल प्रोवाइड की गई है, आप उस फोल्डर में जाकर FX Gladiator सेट फाइल्स के अंदर जाकर आपको दोनों ही सेट फाइल दिख जाएंगी दोनों पेयर्स के लिए। आपको सिंपली यूरो यूएसडी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यूरो यूएसडी की सेट फाइल उठानी है, ओपन करना है। ओपन करते ही ये सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली ट्वीक हो जाएंगी जो सेटिंग हमने प्रोवाइड की है। मार्टिंगेल वगैरह सारा कुछ ऑफ है। उसके बाद लॉट साइज, अब बारी आती है कि लॉट साइज किस तरह से रखना है, क्या रखना है। सो इस लॉट साइज के लिए आपको एक छोटा सा वर्ड डॉक्यूमेंट या PDF प्रोवाइड किया गया होगा जहाँ पर लिखा होगा कि हमारे ग्लैडिएटर बॉट को यूज़ करते वक्त
किस अकाउंट साइज पे कौन सा लॉट साइज ज़्यादा सूटेबल होता है एंड हमारे स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से कौन सा बेटर परफॉर्म किया है। सो उस केस में जो 100K का हमारा अकाउंट है, 100,000 यूएस डॉलर्स का जो हमारा अकाउंट है, उसके अंदर जो लॉट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे लॉट की सेटिंग है, यहाँ लिखा हुआ है लॉट, इसके अंदर 0.01 सेट है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर हम 1.0 लॉट सेंटर करेंगे फॉर अ $100,000 या 100K यूएस डॉलर्स के अकाउंट के लिए। उसके हिसाब से आप अपनी सेटिंग्स ट्वीक कर सकते हो। अगर $10,000 का अकाउंट है तो 0.1 लॉट ही बेटर रहेगा। सो हम 1 लॉट यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं एंड इसको जब आप बाहर कहीं क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो 1 लॉट को सेटिंग्स ले लेगा। उसके बाद जो हमने लोड फाइल से सारी सेटिंग्स लोड कर दी थी एज इट इज रहने देना है एंड ओके कर देना है। ओके करते ही आपको यहाँ पर न्यू वे M1 M5 समथिंग कुछ यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका जो ग्लैडिएटर अंडरस्कोर MT5 का बॉट है उसकी जो ये टोपी है, जो ये एक्सपर्ट की टोपी होती है जो हमें ग्रेजुएट होने के बाद मिलती है, डिग्री लेने के बाद, ये टोपी आपकी ग्रीन हो गई, ब्लू हो गई, इन द सेंस आपका बॉट अब वर्क कर रहा है, आपका बॉट अब लाइव हो चुका है। बॉट्स ऑर्डर इतनी जल्दी प्लेस नहीं करेगा, दिन में 5 ऑर्डर 7 ऑर्डर ले ले वो बहुत बड़ी बात है बॉट के लिए, बिकॉज ये HFT बॉट नहीं है, किसी भी तरह से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड नहीं करता, किसी भी तरह से लो फ्रीक्वेंसी ट्रेड नहीं करता, मीडियम फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं करता। ये स्ट्रैटेजी बेस्ड बॉट है। अपनी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से ये जब ऑर्डर प्लेस करेगा, जब इसे बेटर कंडीशंस मिलेंगी, जब ये ऑर्डर पिक करेगा। सॉरी। सो अभी रात का टाइम है, रात के 1:30 बज रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है और बॉट कोई भी ऑर्डर्स पिक नहीं करेगा। बट आई होप क्लियर हो गया होगा कि बॉट को सेट कैसे करना है। जो हमें फोल्डर प्रोवाइड किया गया है उस फोल्डर को उठाकर कैसे एक्सपर्ट एडवाइजर्स के अंदर डालना है, एडवाइजर्स के अंदर, एंड इसको यहाँ पर लाकर एल्गो ट्रेडिंग पहले ऑन करके यहाँ पर पे ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद किस तरह से जो हमें सेट फाइल्स प्रोवाइड की गई हैं, डॉट सेट फाइल बोलते हैं, उसको कैसे प्लेस करना है। उसके बाद लॉट साइज को ट्वीक करके सिंपली ओके क्लिक करते ही आपका जो बॉट है वो लाइव हो जाएगा। बॉट लाइव है या नहीं, इसका जो सिंबल है वो ये ब्लू टोपी है। अब ये सारा कुछ आपको अपने लैपटॉप पे नहीं करना है, ये सारा कुछ आपको अपने VPS के ऊपर करना है। क्यों? VPS मैंने कहा वो एक क्लाउड कंप्यूटर होता है, मतलब एक कंप्यूटर जो कि क्लाउड पे होगा, जो 24 घंटा चलता रहेगा। सो उसके अंदर अगर आपने यूट्यूब खोल के छोड़ दिया तो यूट्यूब भी 24 घंटा चलता रहेगा। उसके अंदर अगर आपने MT5 ओपन करके छोड़ा तो MT5 भी 24 घंटा चलता रहेगा। लैपटॉप के अंदर हमने ये जो सेटअप किया है यहाँ पर, इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ MT5 को, तो हमारा बॉट अब बैकग्राउंड में नहीं चल रहा है, बॉट कंप्लीटली बंद हो चुका है। सो ऑर्डर्स भी पिक करना बंद हो जाएंगे अगर मैं MT5 वापस से ओपन करता हूँ। तो इसीलिए अब जब ओपन किया हमने MT5 तब जाकर हमारा बॉट अब वर्क करना स्टार्ट किया। सो इस तरह से हम 24 घंटे अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को ऑन नहीं रख सकते। सो बेटर ऑप्शन होता है 12-15 डॉलर में महीने की फीस में एक VPS बाय करना, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बाय करना, जहाँ आपको बेसिक 1.5-2 GB रैम का 40 GB स्टोरेज का कंप्यूटर क्लाउड के ऊपर मिल जाएगा जो कि 24 घंटा ऑन रहेगा। वहाँ पर आपको जाकर ये सेम सेटिंग्स करनी है। आपने VPS डाउनलोड किया, VPS डाउनलोड करने परचेस करने के बाद आपको एक विंडोज़ 10 का कंप्यूटर मिलेगा। उसके अंदर जाकर आपने MT5 टर्मिनल को डाउनलोड किया गूगल क्रोम से, फिर अपने अकाउंट को लॉगिन किया, आपका जो प्रॉपफॉर्म का अकाउंट होगा। उसके बाद आपने जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से बॉट को लगाया एंड उसके बाद आप सिंपली अगर अपने लैपटॉप को बंद कर दो, चाहे VPS को बंद कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉट उस क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर 24 घंटा चलता रहेगा। बस आपको VPS के अंदर MT5 बंद नहीं करना है, आप डायरेक्टली VPS को कट करके लैपटॉप को बंद करके रख सकते हो। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हमें एल्गो ट्रेडिंग ऑफ करनी है, हम यहीं से ऑफ कर देंगे तो ये ब्लू टोपी हट जाएगी। इसका मतलब बॉट अभी इनएक्टिव है, बॉट अभी कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। ऑन करते ही ये ब्लू टोपी आ जाएगी, इसका मतलब बॉट अभी एक्टिव हो चुका है। सो इस तरह से ही बॉट का सेटअप था एंड अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, इस वजह से बॉट के ऑर्डर पिक नहीं करेगा। बॉट दिन में 2 से 3 ऑर्डर पिक कर ले या 5 ऑर्डर पिक कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस कभी कभी एक भी ऑर्डर्स पिक नहीं होते, कभी कभी 1 से 2 होते, कभी कभी 7-8 ऑर्डर्स भी पिक हो जाते हैं। सो उसके हिसाब से बॉट अपना ऑर्डर प्लेस करता रहेगा। महीने में हम जो टारगेट करते हैं वो 4-5% तो ईजिली कर लेते हैं।